हरिओम। गरुड़ पुराण के स्वाध्याय से मनुष्य को शास्त्र मर्यादा के अनुसार जीवन यापन की शिक्षा मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की परमार्थ की आवश्यकता और उनके कर्तव्य का बोध भी इसमें विस्तृत तरीके से बताया गया है। इसका ज्ञान मिलता है। विभिन्न दृष्टियों से यह पुराण जिज्ञासुओं के लिए अत्यधिक उपादेय, ज्ञानवर्धक तथा वास्तविक अभ्युदय और आत्म कल्याण का निर्देशक है। जन सामान्य में एक भ्रांत धारणा है कि गरुड़ महापुराण मृत्यु के उपरांत केवल मृत जीवन के कल्याण के लिए सुना जाता है, जो गलत है। यह पुराण अन्य पुराणों की भांति नित्य पठन पाठन और मनन का विषय है। इसका स्वाध्याय अनंत पुण्य की प्राप्ति के साथ भक्ति ज्ञान की वृद्धि में अनुपम सहायक है। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गरुड़ पुराण के महात्म्य को पढ़ेंगे। श्री भगवान हरि ने कहा कि हे रुद्र, मैंने गरुड़ पुराण का वह सार भाग आपको सुना दिया जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। सो इस अध्याय से पहले गरुड़ पुराण में अन्य विभिन्न ज्ञान की बातें आती हैं। समाज में कैसे रहना है, किस प्रकार से हमारा आचार व्यवहार होना चाहिए, आयुर्वेद वगैरह, व्याकरण, अन्य बहुत सारे विषय। उसके बाद में यह अध्याय आता है जिसमें गरुड़ पुराण का महात्म्य भगवान विष्णु हरि बताते हैं। कहते हैं भगवान हरि कि यह विद्या यश सौंदर्य लक्ष्मी विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मैंने मुक्ति प्रदायक ऐसे महापुराण को भगवान विष्णु से सुना था। व्यास जी ने कहा, सूत जी, भगवान विष्णु से इस महापुण्यदायक गरुड़ पुराण को सुनकर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति, नारद तथा हम सभी को सुनाया और स्वयं उस परात्पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे वैष्णव पद को प्राप्त हुए। मैंने भी तुम्हें और तुमने शौनक आदि को इस सर्वश्रेष्ठ पुराण को सुनाया, जिससे सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभिष्ट को प्राप्त करके अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, उसका लाभ लेता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सारतम भाग सुनाया था, इसलिए यह गरुड़ के लिए कथित सार तत्व गरुड़ महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह महासार तत्व है। यह प्राणी को धर्म, काम, धन और मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, आपको मैंने उस श्रेष्ठतम गरुड़ महापुराण को सुना दिया जिसे शुभ पुराण को भगवान व्यास ने ब्रह्मा से सुनकर बहुत समय पहले मुझे सुनाया था। व्यास रूप भगवान हरि ने प्रारंभ में जो मात्र एक वेद था उसे 4 भागों में विभाजित किया और अष्टादश महापुराणों की रचना की। उन पुराणों को महाराज शुकदेव ने मुझे सुनाया। महाराज शुकदेव जी ने मुझे सुनाया। हे शौनक, आपके पूछने पर इस श्रेष्ठ गरुड़ पुराण को मैंने मुनियों के सहित आपको सुनाया। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, लिखाता है, ग्रंथ के ही रूप में इसे अपने पास रखता है, तो वह
यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यह यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस गरुड़ महापुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराण के एक श्लोक का एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पाप रहित हो जाता है। जिस व्यक्ति के घर में यह महापुराण रहता है उसको इसी जन्म में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह गरुड़ महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का कोश है। जो प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या इसे सुन करके पुत्रार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या, विजिगीषु विजय प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म इत्यादि से युक्त पापी का पाप नष्ट हो जाता है। वंध्या स्त्री पुत्र, कन्या सज्जन पति, क्षेमार्थी क्षेम और भोग चाहने वाला भोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मंगल की कामना से प्रेरित व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य करने का अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति, सार तत्व चाहने वाला सार, ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ महापुराण धन्य है। यह सबका कल्याण करने वाला है। जो इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से निश्चित ही दुष्ट शत्रु का क्षय होता है। नैमिषारण्य में ऋषियों के द्वारा आयोजित यज्ञ में सूत जी महाराज से इस महापुराण को सुन करके स्वयं शौनक मुनि ने उन्हीं गरुड़ध्वज भगवान विष्णु की कृपा से मुक्ति का लाभ प्राप्त किया था। यह आचार कांड में 241वां अध्याय है। आचार कांड में यह 241वां अध्याय है।